अंकित गोयल जी हमें फंड मैनेज करना समझा रहे थे, आप भी आसानी से समझिए, क्योंकि अगर 5,000 रुपए भी आप सेव कर पा रहे हैं तो उसको इस्तेमाल कहां करना है जहां मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। अंकित जी, इसमें यह है कि आजकल इक्विटी इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है, तो आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। कुछ साल पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 2008 की मंदी थी तब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने का जो सरकार का रीज़न होता है वो लोगों को प्रोत्साहित करना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और जब सरकार चाहती है कि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे पैसा निकाला जाए या लिक्विडिटी कम करनी है तो वो लगा देते हैं। ट्रैप नहीं, ट्रैप नहीं कह सकते। एक्चुअली इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो पहले उत्साहित कीजिए कि आप डालिए पैसा, डालिए डालिए डालिए, और जब सबको आदत हो जाए वो डाल दे तो कहे कि अब वापस लीजिए। ये कोरोना के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वापस से इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले जीरो था ये, आप करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं शेयर मार्केट में तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। पर कोविड के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो इसके लिए इसको लाया गया। एक और सवाल मैं आपसे करता हूं सर, मानकर चलिए किसी ने एक फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया जी, तो 10 लाख रुपए का 12.5% के हिसाब से उसने 1,25,000 रुपए दे दिया सर जी। अब जो बची हुई उसकी इनकम है जो 8,75,000 के आसपास जो प्रॉफिट है, क्या वो उसकी मूल इनकम के अंदर जोड़कर क्या उस पर भी उसको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले तो जो 10 लाख का प्रॉफिट है उसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री है, अभी 1.25 लाख हो गया है वो। ठीक है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे आपका 12.5% का टैक्स लग गया। आपको 12.5% का टैक्स लगेगा और वो टैक्स देने के बाद वो जो इनकम है वो आपके इनकम स्लैब में अब ऐड नहीं होगी। वो इनकम अब आपकी टैक्स पेड इनकम है, उसमें अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर उसका कुछ जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, उसको 10 लाख रुपए सैलरी से आ रहा है और 8 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है, तो वो जो 8 लाख ही कट के आया है 10 लाख में से, तो ये 8 लाख रुपए का टैक्स वो दे चुका है, उसको केवल अपनी सैलरी पे टैक्स देना है। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि कहां लगाएं कि मैक्सिमम रिटर्न मिले। देखिए, इसके लिए तो आज की डेट में तो स्टॉक मार्केट ही है। आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट के रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं उसके लिए। और ये क्या पूरी तरीके से जो ये आया है बजट, ये स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आया है, नए कंज्यूमर जोड़ने के लिए आया है, या जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक अलार्म बजाने के लिए आया है? देखिए, जैसा पहले भी कहा मैंने, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। सरकार को पैसा चाहिए तरक्की के लिए, तो उसके लिए वो रास्ते देख रहे हैं कि कहां से पैसा लिया जा सकता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि लोग म्यूचुअल फंड में अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लास्ट ईयर का करीब 35-40% रिटर्न है जी। फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफी लोग पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार को लगता है कि यहाँ से उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लिया जा सकता है, तो वो लोग ले रहे हैं। नहीं, लेकिन अच्छा था ना सर, उसको मूल इनकम मान लेते, फिर तो आप 15% के स्लैब में आ जाते, 30% के स्लैब में आ जाते, वो ज्यादा अच्छा नहीं होता? तो अगर पैसा ही कमाना था तो अब बिल्कुल शोषण ही हो जाता फिर वो तो। नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि